अच्छे काम किए होंगे जो मानसी जी ने मुझे शादी के लिए चुना है। कहाँ चले जा रहे हैं आप ड्राइवर जी? ओ सॉरी, जी जी जी। अच्छा, तो दूध की ग्लास लेके सुहागरात मनाने जा रहे हैं मेरी बहन मानसी के साथ? जी दिव्या जी, वैसे तो ये रस्म दुल्हन करती है शादी के बाद। जी क्या है ना, थकी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही ये रस्म पूरी कर देता हूँ। अच्छा, तो आपने रिवाज की बात कर ही दी है तो निकालिए 51,000 रुपए। 51,000? सुहागरात में एंट्री चाहिए तो शगुन तो देनी पड़ेगी। और वैसे भी अब तो आप इस घर के ड्राइवर नहीं रहे ना, दामाद है आप। 51? 100 रुपए ये देंगे आप मुझे? मेरी गलती है, मैं एक ड्राइवर की औकात कैसे भूल गई। मेरी बहन मानसी ने तुझे खैरात में दी होगी। अरे मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि घोड़े ने इस गधे को अपने ऊपर कैसे बिठा लिया। ए आकाश, माय बॉय, कुछ लाया हूं तेरे लिए। स्टे। परफेक्ट। दिव्या, कैसा लग रहा है? यार तूने मंडप में ये लगाई नहीं अपनी ड्राइवर कैप। वैसे पता है तुझे मंडप में लगा के रखनी चाहिए थी। देख, पहले तो तुझे सूट करती है, और दूसरा यू नेवर नो, 2-4 गेस्ट को छोड़ने के लिए ज्यादा नहीं तो भी क्या 500,000 तो मिल ही जाते। ये 100 रुपए देके दिव्या की बेइज्जती तो नहीं करता तू? अच्छा हुआ मानव कि मैंने इसके जूते नहीं छुड़ाए, वरना ये तो इतना बेशर्म आदमी है कि नंगे पांव ही फेरे ले लेता। कैसी बात कर रही है दिव्या? अरे जूते चुराने की रस्म के पैसे तो इसके पूरे खानदान मिलके भी नहीं दे पाएगी। गलत कह रही हो, इतने पैसों के लिए खुद अपने जूते चुरा लेता। तूने ये शेरवानी पहनी क्यों? वो ड्राइवर वाली यूनिफॉर्म में ही आ जाता फेरे लेने। क्योंकि रहेगा तो तू इस घर का ड्राइवर ही। पता है तेरी औकात उस बारात में रखी हुई टूटी कुर्सी की तरह है जो सिर्फ वहां पे है, वहां पे बैठता कोई नहीं है। और तुझ जैसे ड्राइवर को मानसी घास भी नहीं डालेगी। समझा? जीजा जी उर्फ ड्राइवर। चलो दिव्या, ऑल द बेस्ट। बहुत सुंदर लग रही हैं आप, मेरे सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको खुश रखने की। Hey, don't touch me! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? I think तुम भूल रहे हो, तुम कल भी मेरे ड्राइवर थे और हमेशा मेरे ड्राइवर ही रहोगे। पर हमारी शादी अभी हुई है। हाँ, तुम्हें शादी से इस घर का एड्रेस मिला है, स्टेटस मिला है, पर रहोगे तो तुम सर्वेंट क्वार्टर में ही ना। तुम forget that. तो फिर आपने हमसे शादी क्यों की? शादी के 5 साल हो गए मानसी, पर तुम कब आती हो कब जाती हो तुमने कभी बताना जरूरी नहीं समझा। मानसी, मानसी रात के 3 बज रहे, इन्फॉर्म तो कर देती। आकाश यार, मैं थकी हुई हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं कि मैं तुम्हें हर मिनट की खबर देती रहूं। प्लीज मेरा मूड अभी मत खराब करो। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, चलो खाना खा लेते। नहीं, मैं खाना खा के आई हूँ।
मानसी, तुम्ही ने कहा था कि खाना साथ में खाएंगे, इसलिए मैंने भी नहीं खाया। तुम गांव की बीवियों की तरह क्यों बात कर रहे हो? जस्ट ग्रो अप। मानसी, मानसी, 5 थैंक यू। एक मिनट, तुम सुबह व्हाइट ड्रेस में गई थी और अब ये रेड टी शर्ट, जीन्स। वो ना कॉफी गिर गई थी मेरी वाइट शर्ट पे, तो ऑफिस में चेंज करना पड़ा। सॉरी मानसी, तुम्हें बाथरूम में नहीं खींचना चाहिए था, पर मेरी रेड टी शर्ट में तुम और भी अच्छी लग रही थी। ये तुम्हारे एक सामान की आवाज है ना? हाँ तो अमन इज माई फ्रेंड, और वैसे भी ना तुम्हारी क्लास के लोगों को ये सब बातें समझ नहीं आएंगी। अगर समझाओगी नहीं तो कैसे समझ में आएगी? समझने के लिए तुम्हें बात बतानी पड़ेगी ना मानसी। क्या जरूरी है क्या नहीं है मैं डिसाइड करूंगी आकाश। तुम ना अपनी ड्राइवर वाली सोच बदलो, वैसे भी मेरे बोलने से कुछ बदलने तो वाला नहीं है। एनीवे, ना बहुत सिर फट रहा है, तुम एक काम करो, वहां से जाके बाम लेके आओ, मेरे सर पे बाम लगाओ। वैसे जो भी हो तुम ना सर अच्छा दबा लेते हो। ड्राइवर होने से पहले कोई मेले में तेल लगाने का काम तो नहीं करते थे। माइंड मत करना। ऑफ कोर्स नॉट। वैसे मैं वो हर चीज करता हूँ जो तुम्हें पसंद है, बस तुम ही नहीं देख पाती हो मेरे केयर के पीछे का प्यार। थैंक्स अमन। अमन, अमन। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, तुम्हारे होठों पर आज भी अमन का ही नाम आता है। मुझे लगता था कि प्यार में सच्चाई जीतती है, लेकिन अब पता चला प्यार में सिर्फ वो जीतता है जिसकी यादें भुलाना सबसे मुश्किल होती है। और मानसी, तुमने अमन की यादें अब तक अपने दिल में संभाल के रखी है। ए लड़की, कहाँ घुसी आ रही है रेलगाड़ी की स्पीड से? काम क्या है? एक्सीडेंट हो जाएगा। अमन, तुम शादी कैसे कर सकते हो? आपने कितने सपने देखे थे ना, तुम क्या कर रहे हो? सपना तो हम देखे रहे प्रधानमंत्री बनेंगे, पर सरपंची के चुनाव में 27 वोट मिला। हमारी बात मानो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल लो, वरना हमारा लड़का लोग उठाकर तुमको यहाँ से बाहर फेंक दे। अमन तुम चलो यार। अरे सपना तो तुम बहुत बड़ा वाला देख ली हो। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, उसकी शादी हम सीएम साहब की बिटिया से तय कर चुके हैं। सपना तो तुम बहुत बड़ा वाला देख ली हो। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, उसकी शादी हम सीएम साहब की बिटिया से तय कर चुके हैं। अच्छा होगा यहाँ से निकल जाओ। पर अमन मुझसे प्यार करता है अंकल। प्यार? बहुत गजब बीमारी है तुम जवान लोगों की। अरे शादी ब्याह प्यार से नहीं चलता है, डील से चलता है, डील जो हमारी हो चुकी है। तो तुम मेरी बात मानो और जितना जल्दी हो सके समझाओ इसको। मानसी, अब और तमाशा मत करो, मैं ये शादी अपने मन से कर रहा हूँ। जो तुमने इतने साल मेरे वेस्ट करे, तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ? घाट निकालो इसको, बाहर फेंको। मानसी मैडम, यहाँ से चलिए वरना बहुत हंगामा हो जाएगा। ए लड़की, बहुत कर चुकी हो तुम सिनेमा वाला नौटंकी। फोकट का ज्ञान हम किसी को देते नहीं है, पर तुमको दे रहे हैं। और अमन तुम्हारी औकात से बाहर है। और एक काम करो, ऐसे ही किसी ड्राइवर या प्लम्बर को देखकर शादी कर लो। कन्यादान हम कर देंगे, काहे कि तुमको तो बड़े घर का कोई कुतवा भी मुंह नहीं लगाएगा। अमन, तुम किसी और के साथ मेरी शादी होते हुए देख लोगे? बोलो तो ठीक है। मेरे आंसुओं की तुम्हें कोई परवाह नहीं है ना? जो इतने साल मैंने तुम्हारे साथ बिताए उसकी भी नहीं। तो अब जिस दिन तुम शादी करोगे ना, उसी दिन मैं भी शादी करूंगी। अच्छा, और कौन करेगा तुमसे शादी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तैयार हो जाओ, हमारी शादी।
दिव्या ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? तेरी हिम्मत अभी इतनी बढ़ चुकी है कि तूने अपने ये गंदे से कपड़े हमारे डिजाइनर कपड़ों के साथ मशीन में डाल दिए। सीरियसली आकाश, तो मशीन यूज कर रहा है? ड्राइवर्स कब से मशीन यूज करने लगे यार? वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए ही होता है। और तेरे हाथ भी कपड़े धोने के लिए ही बने हैं, तो चुपचाप अपने ये गंदे से कपड़े उठा और खुद धो, और आइंदा से तेरे गंदे कपड़े मशीन में नहीं जाने चाहिए, समझा तू? दिव्या, गलती तुम्हारी है। एक ही तो शर्ट थी इसके पास, वो भी खराब हो गई। इसकी शर्ट नहीं, चाय वेस्ट हो गई। मानसी ने इंपोर्टेड चाय मंगवाई थी थाईलैंड से। अभी खड़े खड़े क्या ताक रहा है? साफ कर इसे। सच में ये ना सर्वेंट रूम में रहने लायक ही है। सुन, मानसी के बेडरूम में सोने की सोचना भी मत। पता है, एक इंसान अपने कपड़ों से नहीं अपनी सोच से जाना जाता है, और कुछ लोगों की सोच तो यहाँ पे फुटपाथ से भी गंदी है। आकाश, तुझे भी तेवर आने लग गया है क्या? छोड़ो ना बेबी, ऐसा जाहिल इंसान तभी ऐसा बिहेव करता है जब उसे पता चल जाए कि उसकी बीवी उससे नहीं किसी और से इम्प्रेस हो रही है। किससे? अमन से? अच्छा, तुझे पता है क्या, कल अमन और मानसी साथ में ड्रिंक कर रहे थे। अच्छा, पार्टी में और भी बहुत कुछ हुआ है, डिटेल्स सुनेगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? What's happening? ये चाय किसने गिराई है? मानसी रे, देखिए ना, आजकल आपका पति अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है। वैसे मानसी दी, कल अमन आया था ना, आपने अमन को आकाश से क्यों मिलवा नहीं दिया? I mean, अमन से कुछ सीख ही लेता, वो सिखा भी देता इससे। मानसी, सच बात तो ये है कि प्लीज हर बात में क्रिप करना बंद करो। मेरी छोटी बहन है, थोड़ा तो एडजस्ट कर लिया करो। और आप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? प्लीज ये कपड़े उठाओ और मेरे लिए कॉफी भी बनाओ। काश मानसी, कभी तुम मेरी भी साइड सुन लेती। माय डियर सिस्टर। ओह, अमन का कॉल है। मानसी, अमन को बता दिया करो ना, ये आकाश के सामने कॉल ना क्या करे तुम्हें, अरे उसे बुरा लगता है। और एक्स से फ्रेंडशिप तो दूर की बात, एक्स किस चिड़िया का नाम है ये तो इसको पता भी नहीं होगा। तुम प्लीज ये सब छोड़ो, और ये गंदा फुटमैट क्यों पड़ा है यहाँ पे? मानसी, तुमने मुझे एक फुटमैट ही तो समझा। थैंक्स फॉर स्टेइंग। इसमें थैंक्स की क्या बात? इनफैक्ट थैंक्स तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए, मेरी इस बोरिंग सी लाइफ में वापस आने के लिए। मानसी, अगर तुमने मुझे उस बैड मैरिज से निकालकर फाइनेंशियल हेल्प नहीं करी होती तो मैं ना जाने कहाँ होता। शायद आज भी पापा के इशारों पे नाच रहा होता। मैं भी फंस गया था तुम्हारी तरह उस शादी में, अकेला पड़ गया था मैं। अमन लिसन, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए। मेरे होते हुए ना तुम कभी अकेले नहीं पड़ सकते। इससे तो मुझे पता है कि तुम नहीं आने वाली, लेकिन अगर फिर भी आई, खिचड़ी और सैलेड मैंने फ्रिज में रखा। खिचड़ी? ये पति है या हॉस्पिटल वाले पेशेंट का केयर टेकर? बहुत केयर करता है बेचारा, मुझसे बहुत प्यार जो करता है। हाय, ड्राइवर बाय प्रोफेशन एंड हस्बैंड बाय एक्सीडेंट। टेल मी समथिंग मानसी, तुम एक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमन हो, क्या तुम्हें कभी ऑकवर्ड फील नहीं होता एक ड्राइवर को अपना हस्बैंड बोलने में? एक ड्राइवर को अपना हस्बैंड बोलने में क्या ऑकवर्ड फील होगा? मेरी तो पूरी जिंदगी ऑकवर्ड हो चुकी है ना, तुम्हारी वजह से। तो क्या जरूरत है ऐसी जिंदगी जीने में, ऐसी ऑकवर्ड लाइफ जीने में? तुम एक मॉडर्न लड़की हो, क्या तुमने कभी डिवोर्स लेने का नहीं सोचा? गई हो? मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। पारसी होटल चले ब्रेकफास्ट के लिए? पारसी होटल मेरे पास ना उससे भी एक अच्छी जगह है। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। कहाँ? बीच व्यू रेस्टोरेंट। पता नहीं किसने रिकमेंड किया था, बट आई फील इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। मैंने तुम्हें बुलाया था बीच व्यू रेस्टोरेंट मानसी, मेरे बर्थडे के लिए, और तुमने इस बार प्रॉमिस भी किया था कि तुम नहीं बोलोगी। ओह पुअर गाय, लगता है इसके बर्थडे में कोई नहीं आएगा। पिछले 1 घंटे से फोन लगा रहा है,
शायद इसकी वाइफ ने डिच कर दिया होगा। सर आपकी बुकिंग आधे घंटे पहले खत्म हो चुकी है, इसके बाद आपका ओवर टाइम लगेगा। आपके पास पैसे तो है ना? सॉरी सर, ऐसा मैनेजर को लगता है। मेरी वाइफ आती होगी। ओके सर। यार अगर कोई मुझे ऐसे वेट करवाता ना तो मैं कब का चला जाता यहाँ से। बेचारा, लग रहा है शायद इसकी वाइफ किसी और के साथ ही केक कट कर रही है। पर हमेशा की तरह तुम इस बार भी भूल गई मेरा बर्थडे भी और अपना प्रॉमिस भी। मानसी, हाँ। कॉफी? नहीं मुझे नहीं पीनी, मेरा सुबह से ना स्टमक बहुत वियर्ड हो रहा है, तुम्हें पी लो। ठीक है, बीच व्यू में मिलते हैं। जिस टेबल पे मैंने 1 हफ्ते पहले अपना बर्थडे अपने साये के साथ मनाया, आज तुम वहीं अमन के साथ जाओगी। वैसे मानसी, रात का प्लान कंफर्म है ना? तुम मेरे पास रुक रही हो, प्रॉमिस? हाँ मैं आ जाऊंगी, डोंट वरी। मानसी रात में। आकाश प्लीज, तुम सब इन बातों का इशू मत बनाओ। तुम्हें पता है ना वो मेरा दोस्त है। आजकल तुम ज्यादा ही पोसेसिव हो रहे हो एंड सीरियसली तुम्हारी इनसिक्योरिटी ना अब इरिटेटिंग होती जा रही है। मानसी मैं इनसिक्योर नहीं हो रहा हूँ, तुम्हें बस इतना एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी हूँ। और मेरी पत्नी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है, घूमने जा रही है, रात भर उसके साथ बिता रही है और मैं इनसिक्योर भी ना हूँ। अरे एक काम करो, तुम मुझे बता दो कि मैं कब इनसिक्योर हूँ। देखो आकाश, सुबह सुबह ना ये मेलो ड्रामा बंद करो। उसे एक प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प चाहिए तो मैं उसकी हेल्प करने जा रही हूँ, और हर बात पे इतना चीखना चिल्लाना डिस्कस करना, काम डाउन। एनीवे, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। कुछ रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप सिर्फ जरूरत हो और कोई दूसरा उनकी प्रायोरिटी बन जाए, और तुम्हारी प्रायोरिटी तो हमेशा अमन था। बहुत बार सोचा था मैंने, पर मैं क्या करती, तुम भी पास नहीं थे, मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी। खैर अब आकाश को देख के लगता है कि एक सैड पपी को मैं कैसे सड़क पे छोड़ दूं। आखिर उसे सड़क से उठाकर भी तो मैं ही लेके आई थी ना। कम ऑन मानसी, ऑनेस्टली बोलो, तुमने कब, कैसे, क्या सोचा था? आकाश तो वैसे भी सड़क पर पड़ा हुआ एक भूखा प्यासा अबैंडन कुत्ता ही है ना, जिसको तरस खाकर मैंने अडॉप्ट कर लिया था। मैं ये भूल गई कि उसकी असली जगह तो वो गंदी सड़क ही है। अब वो घर पे रहे या सड़क पर छोड़ दूं, गिल्ट तो मुझे ही होगा ना कि आकाश मेरी जिंदगी का एक अधूरा चैप्टर बन चुका है जो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारा चैप्टर मैं हूँ मानसी। हम एक दूसरे को भूल ही नहीं पाए हैं। तुम्हें याद है हमारा वो पहला किस? हाँ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। पहली बार जब सारी दुनिया रुक गई थी मेरे लिए। हाँ, और तुमने बोला था अमन यू आर ऑसम। पर अमन, जैसा तुम्हारे साथ फील होता है ना, आकाश के साथ कभी नहीं होगा। काफी देर हो चुकी है मानसी, सो जाते हैं हम लोग। लेकिन अमन, मानसी हम कई बार साथ रहे हैं ना, और जब तुम आकाश से डिवोर्स ले लोगी तो हम साथ में ही रहेंगे ना। जल्दी निकलने के लिए दिशा से फर्क पड़ सकता है। अब सब कुछ क्लियर हो गया है। तुम सही कहती थी कि मुझे इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपना प्यार वापस मिल चुका है। शायद मैं ही तुम दोनों के बीच आ रहा हूं। तुम्हारी खुशी अमन के साथ ही है, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स देकर तुम्हें तुम्हारी खुशी हमेशा के लिए लौटा दूंगा। हेलो हेलो मिस्टर आकाश, मैं सचिन बोल रहा हूँ एल्पाइन ब्रोकरेज फर्म से। आपके स्टॉक की फाइनेंशियल अपडेट पेंडिंग है। मुझे लगता है आपको कोई गलत नंबर मिला है। मैंने कभी स्टॉक में निवेश नहीं किया है। नहीं सर, बिल्कुल सही नंबर है, और स्टॉक आपके फादर ने बाय किया था, और वो अब सिर्फ स्टॉक नहीं है, $1 बिलियन के स्टॉक है। अब आप आम इंसान नहीं, बिलियनर है। मतलब अब आप मेहता एंड सन्स के करीब 37% के शेयर होल्डर हैं। सर टेक्निकली यू आर नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट ओनर ऑफ द कंपनी, अ बिलियनियर। मुझे ये बात मानसी को बतानी चाहिए, शायद मेरी शादी बच जाए, मुझे वो इज्जत मिले जिसके लिए मैं 5 साल इंतजार कर रहा था।
जिंदगी ने मुझे आज एक नया जन्म दिया है, मानसी और हमारे रिश्ते को भी। अब मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकता हूं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मानसी, आज से फील नहीं करोगी। आज तुम्हें समझ में भी आएगा कि आकाश कभी निकम्मा नहीं था। बस अब जल्दी से आ जाओ, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। यार ऐसे नहीं, मिलके बताऊंगा तो मजा आएगा। अरे वाह, क्या बात है, आज तो तेरे चेहरे पे कुछ अलग ही चमक दिखाई दे रही है। क्या हुआ, लॉटरी वॉटरी लग गई क्या तेरी? दिव्या, कुत्ता तब खुश होता है जब उसका मालिक उसे रोटी के टुकड़े फेंकता है। क्यों आकाश, मानसी ने ड्राइवर की जॉब वापस दे दी क्या? तुमको कुछ स्मेल? अरे बाप, परफ्यूम लगाया है? अरे भाई एक बात बता, ये इतना बदबूदार क्यों है? अरे मानव, मानसी तो इसको छूने भी नहीं देती। पक्का इसका अफेयर कोई ड्राइवर वाले के साथ चल रहा होगा। वैसे सही है, आइडिया बुरा नहीं है, तेरी लेवल तो वहां ही मैच होती है, एकदम सही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? मेरे दिल और दिमाग में मानसी के अलावा और कोई नहीं है। और अब तो मैं क्या कर रहे हो आकाश? इतनी बड़ी बात तुम इन दोनों को सबसे पहले कैसे बता सकते हो? नहीं, सबसे पहले ये न्यूज़ मैं मानसी को बताऊंगा। मेरी बहन मानसी तुझसे कभी प्यार नहीं करेगी, क्योंकि तू उसके औकात का ही नहीं है। अरे 5 साल से तो तेरे साथ सोई भी नहीं है वो, और अभी उसकी जरूरतें पूरी करने अमन जो आ गया है। सो सैड। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? आकाश, आज तो तुमने बिल्कुल साफ कपड़े पहने हैं, बिल्कुल भी ड्राइवर जैसे नहीं लग रहे। अच्छा अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी। क्या बताना चाहते हो आकाश सर? मुझे भी बताओ। हाय आकाश, बहुत सुना है तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में। तुम दोनों साथ में? ओहो जीजू, ऐसे क्या मुंह फाड़ के देख रहे हो? अमन के लेवल का रिच आदमी पहली बार देखा है क्या? वैसे तो आपने पूरी जिंदगी ड्राइवर की नौकरी की है ना? आपको तो पता ही होगा। पर इन जैसे लोगों ने तो आपको ड्राइवर की नौकरी में भी नहीं रखा होगा। एक्चुअली आज का दिन ना बहुत स्पेशल है, तो हम चारों ना ड्राइव पे चले गए थे। मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी पर लग नहीं रहा था। चलो, कम से कम मानसी तुम्हें हमारी शादी की सालगिरह तो याद है? हाँ, आज बहुत स्पेशल डे है। पता है क्यों? अमन और मानसी इसी डे पे पहली बार डेट पे गए थे, और उनकी वो पहली वाली किस जो लाइब्रेरी में सब लोगों ने देख लिया था। कसम से बहुत वायरल हुई थी वो। अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक मैं बताता हूँ, एक बार अमन ने मानसी के साथ मूवी देखने के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया था। पूरे थिएटर में बस अमन और मानसी। मानसी, उस दिन बस किस हुई थी या कुछ? शट अप मानव, तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो यार। नहीं, क्यों? ये भी डिटेल्स बता दो। अरे आकाश सर, आप बुरा क्यों मान रहे हैं? पास्ट तो सबका ही होता है, हमारा भी पास्ट था। आप दिल पे मत लगाइए प्लीज। अरे पास्ट, वो भी इस ड्राइवर का? अरे ऐसे लोगों के पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब एक ही होता है। जितना भी परफ्यूम लगा दो, पसीने की बदबू नहीं जाएगी। भला कौन लड़की से बदबूदार बीएफ के साथ सोना पसंद करेगी? दिव्या, ऐसा नहीं कहते। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली, बर्तन मांजने वाली, कपड़े साफ करने वाली कोई ना कोई तो मिली होगी आकाश को। क्यों? आकाश, तुम ना इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। तुम्हें पता है ना, मस्ती खो रहे हैं दोनों, ऐसे तुम्हें चिढ़ाने के लिए सब बोल रहे हैं। आकाश, अमन के आने की खुशी में थोड़ा मुंह तो मीठा कर लो। मैंने ना कुछ बिस्किट्स मंगवाई थी, डॉग बिस्किट्स। उन्होंने खाई नहीं। क्या है ना, आजकल उनका भी स्टैंडर्ड काफी बढ़ चुका है। एक काम करो, तुम खा लो, वरना वेस्ट हो जाएंगे। अरे दिव्या, क्या किया तुमने? सब कुछ जमीन पे गिर गया यार। तुम भी ना। आकाश, एक काम करो प्लीज, इस सबको साफ कर दो, वरना भी चींटियां आ जाएंगी। क्यों नो ना, मुझे घर गंदा बिल्कुल नहीं पसंद। और एक काम करो, बैग ले आओ। अमन का बैग है, एक्चुअली उसके बैक में पेन है तो वो लेके नहीं आ पाएगा। बैग?
हाँ, मैंने कहा ना उसकी बैक में पेन है। वो बेचारा कब तक होटल में ठहरा रहता है यार। यहाँ मैंने सोचा ले आती हूँ, तुम हो मैं हूँ, उसका ख्याल रख सकते हैं ना, उसको एकदम फैमिली जैसा फील होगा। हाँ बिल्कुल, आजकल वैसे भी होटल में सर्वेंट्स रखना बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और अमन को तो घरेलू नौकरी चाहिए होता है। तुम होगे तो उसको नौकरों की क्या जरूरत है। थैंक यू आकाश सर। आप तो जानते ही है ना, वरना आज के मॉडर्न जमाने में इतनी टैलेंटेड लड़की कहाँ ड्राइवर से शादी करती है। अरे मानसी, तुम ठीक बहुत हो? पेन हो रहा है मेरे को। अरे हटोगे, अंदर लेके चले इसे। चल। नौकर और कुत्ता एक साथ बना दिया तुमने मुझे मानसी। आज मैं प्यार जीतने निकला था, पर किस्मत मेरा एक और इम्तिहान ले रही है। मानसी, दुनिया का सबसे बड़ा शौक दे दिया। मानसी, साफ हो गया। थैंक्स आकाश सर। मानसी, पर ये बेडरूम तो तुम्हारा है, आज तक मैं यहाँ नहीं सोई। तुम जानबूझकर ये सब अमन के आगे बोल रहे हो ना? लीव इट मानसी, लगता है आकाश सर को प्रॉब्लम है। मैं यही सोफे पे सो जाता हूँ, नो इश्यू। अरे नहीं अमन, तुम सोफे पे कैसे सो सकते हो? तुम बेड पे ही सोगे, तुम्हारे बैक पेन है ना। और तुम्हें नहीं पता, मेहमान भगवान का रूप होता है। मानसी, तुम्हें इसका बैक पेन दिख रहा है, पर मेरे दिल में जो पेन हो रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। आकाश! सही कह रही हो, मेहमान भगवान का रूप होता है। अमन, तुम मेरे सॉरी मानसी के कमरे में रह सकते हो। अरे इसमें समझने वाले क्या बात है। और वैसे भी तुम्हारी अगर मानसी से शादी नहीं हुई होती तो अमन और मानसी तो रोज इस बेड पे साथ में ही सोते हैं। अमन, तुम मेरे रूम में रेस्ट करो, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। तुम अगर गेस्ट रूम में चली जाओगी तो मैं अकेला तुम्हारे बेडरूम में क्या करूंगा। ओह, मेरी कमर। आकाश, तुम खड़े खड़े क्या देखते रहते हो? एटलीस्ट जाके गर्म पानी तो लेके आओ। चलो। मुझे पता है अमन, ये सब नाटक है इस बेड पर अपनी जगह बनाने का, पर सच तो ये है कि इस बेड पर मेरा कोई हिस्सा कभी था ही नहीं। अरे वाह, ड्राइवर होते हुए भी रोमांटिक होने की कोशिश। किसी का इंतजार कर रहे थे क्या? ये तो मानना पड़ेगा, कैंडल्स, रोजेस, वाइब तो है। लगता है आकाश को पता था कि आज अमन आने वाला है। मानसी, हाँ? तुमने आकाश को पहले टेक्स्ट कर दिया था क्या कि तुम दोनों आने वाले हो? I mean, इससे बेटर हनीमून क्या हो सकता है तुम और अमन दोनों के लिए? नहीं दिव्या, तुम समझी नहीं। ये पूरा डेकोरेशन आकाश ने खुद के लिए किया है। नहीं मानव, ऐसा नहीं हो सकता। I mean, मानसी ने आकाश को सिर्फ और सिर्फ बेड के ऊपर बेडशीट लगाने के लिए रखा है, उसके ऊपर सोने के लिए नहीं। एंड मानसी का टेस्ट इतना भी खराब नहीं हो सकता। मेरी बहन की आदत है मजाक करने की। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं नहीं मानसी, इस घर में तो बुरा मानना मैंने छोड़ ही दिया। मानसी, तुमने आकाश को बताया नहीं कि मुझे गुलाब से एलर्जी है? तू ना जाहिल का जाहिल ही रहेगा। अरे बेडरूम सजाने से पहले पूछ तो लिया कर, बेवकूफ है क्या? शिट यार, मैं भी किससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ? किससे? एक ड्राइवर से। अरे एक ड्राइवर को क्या मालूम होगा पर्सनल बेडरूम के एटिकेट्स। तेरे जैसे लोग तो एक ही कमरे में सोते होंगे ना। I mean, तुम लोगों का खानदान। अमन, एक काम करो, तुम बाहर चलो, तुम ठीक नहीं हो। चलो। आकाश, आकाश बाहर आओ। तुमने ये सब क्या कर रखा है? आजकल तुम बहुत मनमानी करने लगे हो। तुम्हें पता नहीं है इस सब की वजह से अमन की तबीयत कितनी खराब हो गई। पूछ तो लेते। मानसी, मैंने तुम्हारा बेड गुलाबों से सजाया क्योंकि गुलाब तुम्हें पसंद है। Are you all right? अच्छा अब तुम बहस मत करो, जल्दी से जाओ कमरा साफ करो। और ठीक से साफ करना, अमन को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्या? अमन तुम्हारे बेडरूम में? तो तुम्हारे साथ सर्वेंट रूम में सोएगा क्या ये? जल्दी जाओ, साफ करो।
मानसी मुझे तुमसे क्या क्या बात करनी है? पहले तुम जल्दी जाओ, कमरा साफ करो। अमन आओ। मानसी, मैंने इन गुलाबों से अपना प्यार सजाया था तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखा? तुमने उन्हीं गुलाबों को मेरे लिए कांटा बना दिया, और वो भी हमारी शादी की सालगिरह पर। तुम अभी भी पहले जैसे ही हो अमन। तुम भी तो बिल्कुल नहीं बदली हो मानसी। तुम्हें पता भी नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मिस तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया अमन। तभी तो तुमसे मिलने मैं हर वीक सिंगापुर तक आ जाती थी। बहुत दिनों बाद तुम इतनी खुश हो मानसी। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। जी मैं मुंबई आ जाऊंगा, आप बस मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भिजवा देता हूँ। सर आपको फॉर्मेलिटी के लिए खुद ही आना पड़ेगा, तभी पेपर आपको डिलीवर हो पाएंगे। ठीक है, आता हूँ मैं। मानसी, हाँ? रात भर अमन के साथ थी, काफी खुश लग रही हो। तुमने अपना दिमाग फिर से चलाना शुरू कर दिया। मैं अमन से बातें कर रही थी, हम बस अपने पिछले दिनों को याद कर रहे थे। तुम अपनी ये सोच कब बदलोगे? पिछले 5 सालों में तुमने मेरे साथ वक्त नहीं बिताया, और अमन के लिए तुम पूरी रात जाग रही थी। मानसी टावल देना। हाँ अमन, मैं अभी आई। अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? डोंट टेल मी तुम अभी तक उसी टॉपिक के बारे में सोच रहे हो। यू नो व्हाट आकाश, तुम ना हाई सोसाइटी में आ चुके हो, थोड़ा तो अपने दिमाग को बढ़ाओ। तुम नहीं समझोगे मानसी। एनी प्रॉब्लम आकाश सर? वो एक्चुअली मैं बाथरूम जाने से पहले ना टॉवल भूल ही गया, और अगर ऐसे ही बाहर आ जाता तो फ्लोर गीला हो जाता और आपको फिर से साफ करना पड़ता। देखा कितनी केयर करता है वो तुम्हारी, कितना सोच रहा है तुम्हारे बारे में। और तुम सीरियसली। एनीवे मैं चाय बनाने जा रही हूँ। पहले ही दिन चाय? पिछले 5 सालों में तुमने एक बार किचन की तरफ नहीं देखा, और अपने आशिक के आते ही तुमने अपने रंग दिखाना शुरू कर दी। बुरा मत मानो आकाश, मानसी तो सिर्फ बाथरूम में टॉवल देने आई थी। और एक बात बताऊं, मानसी और मैंने बाथरूम में तो बहुत वक्त बिताया है, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। तुमने तो उसे छुआ भी नहीं है, मैंने उसे कहां कहां छुआ है।
तुम्हें पता भी नहीं है। आकाश, शुद्ध शिला जीत ले, असली वाला। मानसी, तुमने मेरे साथ सिर्फ 7 फेरे लिए थे। फेरे लेते वक्त भी तुम्हारे दिल में अमन ही था। अब वो बेड पर भी पहुंच गया है। पर तुम चिंता मत करो मानसी, मैं तुम्हें इन 7 फेरों के बंधन से भी आजाद कर दूंगा। अमन, तुम्हारे लिए मैं ये बाम लाई थी, तुम ये बाम लगा लो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं मानसी, बाम तुम ही लगा दो, तुम्हारे टच से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मानसी, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, प्लीज ये जरा बाम लगा दो। मैं तुम्हें बाम लगाऊंगी, उसके लिए मुझे तुम्हें टच करना पड़ेगा और तुम्हें टच करने का मुझे कोई शौक नहीं है। पता नहीं नहाते हो या नहीं। एनीवे, मैं बहुत थक के आई हूँ ऑफिस से, प्लीज ये नाटक बंद करो और जाओ मेरे लिए कॉफी बनाओ। इतना टाइम लगता है गर्म पानी लाने में? पानी लाने गए थे कि कुआं खोदने गए थे? और क्या क्या घूर रहे हो? हाँ, मानसी ने अमन को पहली बार थोड़ी टच किया है। आई मीन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ये दोनों, न जाने कितने रातें साथ में गुजारी होगी। आकाश, तुम एक काम करो, तुम ये पानी रहने दो, तुम एक काम करो, तुम डिनर बना लो। इट्स ओके मानसी, अभी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, मैं ये शूज उतार लेता हूँ। हाँ। अमन तुम रुक जाओ। आकाश, तुम अमन के शूज उतार दो। कहीं अमन फिर से उठेगा तो उसका बैक पेन ना वापस आ जाए। मानव, तुम उतार दो ना, मैं डिनर बना लेता हूँ। यार मैं कर देता, पर वो ना, मैं आज वर्कआउट करते समय मेरे बाइसेप में थोड़ा स्ट्रेन आ गया, सो आई कांट। आकाश, इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? जूते ही तो उतारने हैं। तुम इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम जूते उतार दो, मैं पक्का डिनर बनाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, प्लीज मेरे लिए। अच्छा मानसी, आज मेरे साथ रुक जाओ ना, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, प्लीज। मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम रहती। हेलो आंटी, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा, पूरी तरह टूट चुका हूँ। तब तो ये अमन भी अभी आ गया यहाँ पे घर पे। बेटा, पिछले 5 सालों में तुमने मानसी की नफरत, उसका गुस्सा, उसकी जिद, सब कुछ चुपचाप सह लिया। और ये इंसान तब सहता है जब वो किसी से सच्चा प्यार करता है। तुम्हारा साफ दिल देखकर मैंने सोचा था कि मानसी का दिल भी पिघल जाएगा और वो बदल जाएगी, पर बेटा मैं गलत थी। वो अमन के प्यार में पूरी तरह फंस चुकी। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं आंटी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? शायद किस्मत को भी यही मंजूर है। मैं जल्दी मानसी को डिवोर्स दे दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेहता एंड सन्स के न्यू बोर्ड मेंबर हैं, मिस्टर आकाश मल्होत्रा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। जैसे ही मिसेस काव्या, जो कि हमारी कंपनी की मेजॉरिटी स्टॉक होल्डर हैं, उनके आते ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हेलो मिस्टर आकाश, वेलकम टू मेहता एंड सन्स। मैं कंपनी में मेजर रिफॉर्म्स करने के बारे में सोच रही हूँ और हम चाहते हैं कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ साथ चलें। इसमें आपका एक्सपीरियंस हमें बहुत काम आएगा। माफ कीजिएगा, मैं बस एक मामूली ड्राइवर था, मेरा एक्सपीरियंस इस कंपनी के काम नहीं आएगा। जैसे आपने कार की स्टीयरिंग संभाली है, वैसे ही आपको हमारी कंपनी की स्टीयरिंग संभालनी है। अब हमारे बोर्ड मेंबर्स थोड़ी ना किसी हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं, पर इन्हें ग्रास रूट एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि हमारी कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट कार की मैन्युफैक्चरिंग है, तो इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से यहाँ की कार्स की सेफ्टी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कंफर्ट, इन सब के बारे में आपसे बेहतर और कौन जानेगा। वी ऑल नो
that you are the best choice. बस एक बार लीगल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज के बाद यू कैन जॉइन अस. बट एक बात, तब तक ये बात इस बोर्ड रूम में ही रहनी चाहिए. Congratulations. थैंक यू, थैंक यू. Soon you will be our key decision maker. इस घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा इसका डिसीजन सिर्फ मैं ही लूंगी, तुम नहीं. अब मैं अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता हूँ, इस कंपनी के भी और अपनी लाइफ के भी. साइज बहुत छोटा है जिस क्या कर रही हो मानसी? तुम चोट लग जाएगी तुम्हें. कहाँ थे तुम? पिछले 2 दिन से कहाँ गए हो? देखो आ गए हमारे नवाब साहब. 2 दिन अय्याशी करके वही करके आए हो ना. नमक हराम 2 कौड़ी के ड्राइवर. औकात दिखा दी ना तूने अपनी. कहाँ चला गया था बिना बताए? 2 दिन से घर गंदा पड़ा है. मानसी ने एक निवाला तक नहीं लिया है. तुम कहाँ घूम रहे थे? घर का पूरा काम क्या तेरा बाप करेगा? दिव्या तुम आज बीच में नहीं बोलोगी. तुमने इस सरक चाप को सर पे बिठा के रखा है. तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला ये कुत्ता, इसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हारा ही फोन नहीं उठा रहा है. क्यों? कहाँ गायब था 2 दिन से? बोलता क्यों नहीं? साफ सूंघ गया क्या तुझे? बोलो ना, कहाँ थे तुम? मानसी, मैं कोई अय्याशी करने नहीं गया था. मेरे भी सपने हैं, मेरे भी अरमान हैं. मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ. तो काम के सिलसिले में ही गया था मैं. काम? कौन सा काम? ऐसा क्या काम करने गए थे तुम? तुम्हारा काम तो यही है, इसी घर में साफ सफाई करना. पिछले 5 सालों से यही तो कर रहे हो तुम. अब क्या प्रॉब्लम है? अब तुम झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करने के लायक हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम जैसे अनपढ़ को मैं कंपनी का सीईओ तो नहीं बना सकती ना. हर महीने जितने पैसे तुम्हें चाहिए उससे ज्यादा देती हूँ मैं. और पैसे चाहिए? तुम जो पैसे देती हो मानसी, उसमें से ज्यादातर ये ले जाते हैं. खैर, मैं तुम्हें ये बताऊंगा भी तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा. मानसी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी तुम इससे बात क्यों कर रही हो. I mean, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस भिखारी को डिवोर्स दे देना चाहिए और अमन से शादी कर लेनी चाहिए. हाँ बिल्कुल. मानसी, इमेजिन अमन का स्टाइल, उसकी लाइफस्टाइल, और ये इसका ना तो कोई लाइफ है और ना ही कोई स्टाइल. सोचो मत मानसी, ये वैसे भी तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं. जब से ये मनहूस तुम्हारी जिंदगी में ड्राइवर बन के आया है, तब से अमन तुमसे दूर हो गया है. इससे पहले अमन सिंगापुर चले जाए, आई थिंक तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए. वही बेस्ट ऑप्शन है. अब ये क्या है? पता है मानसी, दिव्या सही कह रही है. अमन और तुम एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के साथ ही खुश रहने वाले हो. मैं तो बस बीच में हूँ, कबाब में हड्डी. तो ये लो डिवोर्स पेपर्स. हाँ? इसे साइन करो और इस नकली रिश्ते से फ्री हो जाओ. क्या? डिवोर्स पेपर्स? अब तुम डिसाइड करोगे कि मैं किसके साथ खुश रहूंगी और किसके साथ नहीं. हमेशा के लिए हट जाओगे, आजाद कर दोगे मुझे. ये डिवोर्स का नाटक इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं तुम्हें इम्पोर्टेंस दूं. मैं तुम्हारे सामने एक अबला नारी बन के गिर गया. क्या काश, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, कैसे जीऊंगी मैं? क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो. चूंकि ये मानसी ना किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाती. और अगर तुम्हें इम्पोर्टेंस चाहिए तो लाइफ में कुछ बड़ा करो ना. अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वजह से ड्राइवर बन के रह रहे हो, नहीं तो तुम किसी कंपनी के सीईओ बन जाते, है ना? अगर ऐसा है ना तो ये लो, कर दिया मैंने पेपर पे साइन. अच्छा, तो मैंने अमन को थोड़ी सी केयर क्या कर दी तो तुमने डिवोर्स का ड्रामा शुरू कर दिया. अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ किसी कंपनी के सीईओ बन जाओ. जाओ ना. बड़ी ऐश करी है तुमने आज तक मेरे पैसों पे. तुम्हें पता है लाखों ग्रेजुएट्स एक पियोन की नौकरी के लिए भी ना लाइन में खड़े रहते हैं. पर दिव्या सही कहती है, मैंने ही तुम्हें सर पे चढ़ा के रखा है. तो जाओ अब बन के दिखाओ जो बनना है. मुझे मेरी औकात बताने के लिए सही तुमने गुस्से में ये पेपर साइन कर दिए, क्योंकि तुम्हें तो पूरा यकीन है
कि मैं एक चपरासी बनने के लायक भी नहीं हूं। बस कुछ दिन और। आकाश, आकाश, उठो। आप एक्चुअली कल गुस्से में मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुमने मेरे लिए चाय बनाई, आज इतनी मेहरबानी। एक्चुअली अमन के आने के बाद मुझे पता है मैं तुम्हें इतना टाइम नहीं दे पाई, बट यू नो व्हाट, आज मैं सब कवर अप कर दूंगी। तो इस चाय के साथ साथ एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, पर उसके लिए ना तुम्हें उठना पड़ेगा। चलो, अरे चलो ना। Wait a minute. ये तुम्हारे लिए, ओपन करके देखो। क्या है इसमें? सरप्राइज, स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया है। महंगी गोल्ड चेन। अरे कैसे लगी? वेरी नाइस, बट ये मेरे लिए? हाँ, लाखों की है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। सॉरी, लास्ट टाइम मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गई थी ना, सो जस्ट टू मेक इट अप फॉर इट। मुझे पता है उस बात के लिए तुम अभी भी गुस्सा हो मुझसे। मानसी, इतने सालों में मेरा बर्थडे एक बार भी याद नहीं रहा तुम्हें, तो इस बार इतनी महंगी चेन मुझे देके माफी खरीदना चाहती हो। आई डोंट थिंक तुम मुझे अभी भी समझ पाई हो। मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम प्यार से दिल से मुझे एक बार विश कर लेती ना, बहुत होता मेरे लिए। माफी, हैप्पी बर्थडे। ओह, आपके लिए गिफ्ट। नहीं, रख दो, मैं अभी बिजी। नाटक मत करो, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। सादा नाटक किया है तो अमन को दे दूंगी। इसमें क्या है? वाओ, गोल्ड चेन। इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट किसके लिए ली है मानसी? जरूर आकाश सर के लिए होगा। नहीं, मानसी इतनी भी पागल नहीं है कि एक नाकारा ड्राइवर के लिए इतनी महंगी गिफ्ट ले ले। ये एक्सपेंसिव गिफ्ट किसी एक्सपेंसिव आदमी के लिए ही होगी। वो देखो ना उसमें क्या लिखा है लॉकेट में। ए फॉर अमन। हाँ राइट, कल अमन का बर्थडे है। क्या बात है, एक दिन पहले ही उसे गिफ्ट मिल गया। थैंक यू मानसी फॉर द गिफ्ट। क्या तुमने ऑर्डर दे के बनवाया है? ये एक्चुअली तुम्हारे लिए ही है, रख लो। इतने प्यार से ये ऑर्डर दे के बनवाया ही है, उतने ही प्यार से पहना भी दो। शॉल। बस कुछ दिन और मानसी, फिर ये गोल्ड चेन क्या, अमन तुम्हें वरमाला पहनाएगा। मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम रहती है कि वाइफ ना, सॉरी वो गलती से गिर गया, बेटा प्लीज इसे क्लीन कर दो। तुम किसे छोड़ के जाने की बात कर रहे थे? मानसी बेटा, माँ तुमने सुना ना कि मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा था ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो आकाश को मैं कह रही थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो आकाश ने कहा कि आप अकेले क्यों जाओगे, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। बस। हाँ तो इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी केक भी कटना है ना, थोड़ी देर रुको बेटा। मैं तुम दोनों को देखने आई थी, तो देख लिया। अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं चलती हूँ। ठीक है? वेट अ मिनट, तुम गोल्ड चेन के लिए नाराज हो ना कि तुम्हें वो चेन नहीं मिली? अमन और तुम्हारा अल्फाबेट सेम है, तो गलती से अमन ने समझ लिया कि ये गोल्ड चेन उसकी है। गलती मुझसे हुई है,
जो मैंने तुम्हें अपना समझा। तुम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रहे हो। मैं तुम्हें नई चीज दिला दूंगी यार। जस्ट लुक एट इट, उसका बर्थडे है। तुम चलो मेरे साथ केक कटिंग खेलने, चलो यार। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरा नहीं। और वैसे भी वो मुझे पसंद कहाँ करते? मैं कौन हूँ? एक अमीर बीवी का एक मामूली ड्राइवर पति। तुम लोग भी तो क्लास ही अलग है। आकाश, मुझे लगता है तुमने दिव्या और मानव की बातों को ना बहुत सीरियसली ले लिया है। लोग हमेशा मजाक ही करते रहते हैं यार। मतलब ओके, मैंने कभी ऐसा कहा? कभी मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकले? नाउ लेट्स गो। सब वेट। मानसी, वो तुम्हारी दोस्त है, मेरा वहां पे कोई काम नहीं है। तुम जाओ। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं किस्मत का खेल। आकाश सर अब कोई मामूली से ड्राइवर नहीं रहे। देश की सबसे बड़ी न्यूज आई है कि इन्हें मेहता एंड सन्स में बिलियंस के शेयर्स अलॉट हुए हैं। आकाश सर अब कोई ड्राइवर नहीं, इंडिया के टॉप 20 रिचेस्ट लोगों में से। क्या? बवासीर का खून, दर्द। वाह मानसी, कितना अच्छा प्रिपरेशन किया है तुमने अमन के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। एकदम अमीरों वाली पार्टी लग रही है। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ मानसी, थैंक यू मेरा दिन बनाने के लिए। रियली? तुम खुश हो? बहुत। अमन, आप क्यों मानसी को थैंक्स कह रहे हो? अरे आपके आने से तो इसकी जिंदगी और भी स्पेशल हो गई है। कितनी खुश रहने लगी है ये। वरना इस ड्राइवर को देखो, इतना महंगा सूट दिया इसको, फिर भी ड्राइवर ही लग रहा है। हे आकाश, आई थिंक तुम्हें मानसी को थैंक्स बोलना चाहिए। उसने तुम्हें इतनी महंगी पार्टी में इनवाइट तो किया, वरना ऐसी पार्टी तो तुमने कभी देखी नहीं होगी, है ना? आज देख ही लो अमन और मानसी को, ये पावर कपल किसे कहते हैं। एकदम एक दूसरे के टाइप। सही कह रही हो तुम। अमन और मानसी एक दूसरे के लिए बने। मैं तो बस इन दोनों में कबाब में हड्डी। लिसन आकाश, तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मानव और दिव्या की आदत है हर समय मजाक करते रहते। तो रिलैक्स। हाँ, मुझे बुरा नहीं लग रहा मानसी, तो बहुत छोटा सा मजाक है। जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बड़े बड़े मजाक किए हैं। आकाश बेटा इधर आना। आकाश बेटा, मैं मानसी की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हारा प्यार उससे धीरे धीरे बदल देगा, पर नहीं, उसने तो कभी दिल से तुम्हें अपना पति माना ही नहीं। पति तो दूर की बात है आंटी, तभी मानसी का ड्राइवर ही था और आज भी ड्राइवर ही। हाँ, उसकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में है, लेकिन कंट्रोल्स सब अमन के साथ ही। बेटा, मैं जानती हूँ कि मानसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, पर आज भी तुम्हारी आंखों में उसके लिए उतना ही प्यार है। बस एक बार मानसी को इन आंखों में देखने की जरूरत है। कोई फायदा नहीं आती, मानसी की खुशी में मेरी खुशी है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं मानसी को छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। अगर लंबा जीना है, स्वस्थ रहना है। सॉरी गाइस, एक छोटा सा जोक था। मुंबई में किसी आकाश को कोई ये बिलियंस के शेयर्स अलॉट हुए हैं, लेकिन उसमें किसी की फोटो नहीं है। वो हमारे आकाश सर नहीं है। सो कैरी ऑन। अमन, आप भी, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था। I mean, इसके किस्मत में ये सब कब से आ गया? आखिर इसके किस्मत में तो सिर्फ हम हैं और झाड़ू पोछा बर्तन, ये इसके अलावा करता क्या है? यही तो इसके लिए लॉटरी है। सच में अमन, तुमने तो डरा ही दिया था। काव्या को मैं क्या जवाब देता? ओके गाइस, बहुत फन हो गया, चलो अब केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aman. Happy birthday to you. ये तुम्हारी नई वाइफ वही पुरानी दोस्त है ना, जिससे तुम कॉलेज में हर जगह किस किया करते थे? हर जगह, I mean, क्लासरूम से लेकर कैंटीन तक, कैंटीन से लेकर
बाथरूम तक तुमने रोमांस करने की कोई जगह नहीं छोड़ी। हाँ ये वही है, कॉलेज में हम बहुत फेमस कपल थे, लेकिन ये मेरी वाइफ नहीं है, इनके हस्बैंड तो वो है आकाश सर। सही कहा, मानसी और अमन, इन जैसा हॉट कपल आज तक हमारे कॉलेज में कभी नहीं आया। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस ड्राइवर के पल्ले पड़ गई। I mean, देखो तो इसे, कितना बेशर्म आदमी है ये। अरे कोई असली मर्द होता तो अब तक किसी सूखे कुएं में कूद के मर जाता, पर इसकी चमड़ी तो देखो कितनी मोटी है। अरे ये अमन और मानसी को बेड पे भी एक साथ देख लेना, तब भी ऐसी शक्ल बना के घूरता रहेगा बेशर्म आदमी। अमन ब्रो, गोल्ड की चेन कहाँ गई जो कल मानसी ने तुम्हें गिफ्ट करी थी? हाँ वो मैं तो पहन के ही सोया था। आकाश कल तुम मेरे रूम में आए थे ना? मैं तो बस पानी रखने आया था। पानी रखने आए थे कि चेन चोरी करने आए थे तुम? एक बार संभोग करने के बाद दोबारा ओह सॉरी, तुम तो सिर्फ पानी रखने गए थे ना, पर फिर तुमने अमन को सोते हुए देख लिया और फिर उसके गले में वो गोल्ड की चेन देख ली जो मानसी ने उसके बर्थडे पे गिफ्ट की थी और तुम्हें नहीं की, तो उस बात का तुम्हें बुरा लग गया और तुम अपनी औकात में आ गए और फिर तुमने चेन चोरी कर ली। मैंने कोई चोरी नहीं की है। अमन, आर यू श्योर चेन तुम्हारे पास नहीं है? कहीं तुम गलती से घर तो नहीं भूला है? मानसी मैं तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट ऐसे कैसे रख सकता हूँ कहीं पे भी? मुझे पूरा यकीन है कि इस ड्राइवर ने छोड़ी के अभी इसी वक्त इसकी तलाशी लो, सब सच बाहर आ जाएगा। मैंने कहा ना, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अरे तुम जैसे फटीचर लोग यही कर सकते हो, पहले अमीर लड़की को फंसाओ, फिर उसके पैसों पे पलो और ऐश करो और फिर अपनी औकात में आके चेन भी चोरी करो। मुझे तो पूरा यकीन है कि तेरा बाप भी बहुत बड़ा चोर रहा होगा। अरे तलाशी लो इसकी। आकाश, दिव्या, प्लीज ड्राइवर को बुलाओ। Let's take him to hospital, please. मेरे सीने में, अरे कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है? Are you alright? क्या हुआ? प्लीज कोई गाड़ी निकालो। दिव्या, प्लीज चलो, उसको हॉस्पिटल लेके चलो। चलो आकाश, तुम भी चलो हमारे साथ। तुम जाओ, उसके साथ उसे ज्यादा जरूरत है। मैं ठीक हूँ। इस डिब्बे में क्या है? नेहा के शेफ बनने का पहला कदम है। अपने हाथों से कुछ बनाने की खुशी है। आकाश, तुम हॉस्पिटल में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस टाइम घर पे होना चाहिए ना। पता है घर पे कितना मेस है। मानसी, मैं हॉस्पिटल घूमने तो नहीं आया हूँ ना, पट्टी नहीं दिख रही है मेरे सर। वो झूमर तुम्हारे सर पे गिरा था क्या? ऐसी खरोच तो तुम्हें लगती ही रहती है ना, फिर हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी? अपनी चोट दिखा के थोड़ी सी सिंपैथी लेना चाहता होगा तुम्हारी, और क्या। नहीं माना, छुट्टी चाहिए होगी इस कामचोर ड्राइवर को। देखो आकाश, अमन ना थोड़ा अलग है। उसके माँ बाप ने उसे बहुत नाजों से पाला है। He needs extra care. तो मैं एक गरीब ड्राइवर हूँ, इसलिए तो मुझे आदत होनी चाहिए चोट लगने की, यही कह रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुझे समझने की कोशिश करो। मेरा वो मतलब नहीं था। इट इज जस्ट कि तुम समझो ना। सब समझ गया मानसी, इसलिए तुमसे डिवोर्स लेने का डिसीजन मेरा सही था। What? अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। आकाश, पति हो तुम मेरे। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? मेरा सवाल वो नहीं था मानसी, तो समझ के जवाब दो। तो मुझे पसंद करती हो या मुझसे प्यार करती हो? मानसी, मेरी टी शर्ट चेंज करने में मदद कर दो प्लीज। वो क्या है ना कि डॉक्टर ने मेरे हाथ में इंजेक्शन लगाया है, तो जाओ अमन की हेल्प कर दो टी शर्ट बदलने में, यही तो करने आई थी तुम। आकाश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। जाओ मानसी, वो इंतजार कर रहा था। मैं आकाश, अपनी ड्राइवर जैसी सोचना तुम अपने पास ही रखो। अमन मेरा फ्रेंड है, उसे चोट लग गई, अगर उसकी शर्ट बदलने में मदद कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? अपने बेकार से दिमाग को ना अपने पास ही रखो। जीजू, ओह सॉरी ड्राइवर,
मानसी ने ना आज तक तुम्हें कभी टी शर्ट पहनाई है और ना पहनाएगी। जी काव्य जी। हाँ आकाश, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, बताइए कुछ काम था? हाँ, तुमने नॉमिनी में अपनी वाइफ का नाम मेंशन किया था ना, मानसी, तो उनके सिग्नेचर्स लगेंगे, क्या वो आ सकती हैं? नहीं नहीं काव्य, हमारा डिवोर्स हो चुका है तो अब सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवोर्स? किससे बात कर रहे थे तुम? कब हुआ हमारा डिवोर्स? मानसी, तुम्ही ने तो पेपर साइन किए थे उस दिन। मैंने उस दिन मजाक हो रहा था, राइट? वो पेपर्स असली थोड़ी थे। नहीं, वो डिवोर्स पेपर्स असली थे। आकाश तुम क्या बोल रहे हो? समझने की कोशिश करो। अमन तुम बाहर क्यों आ गए? मुझे बुला लिया होता, तुम्हारी तबीयत भी नहीं ठीक। आकाश सर, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मानसी तो बस मेरी हेल्प कर रही है। सच में अमन, तुम ही से समझाओ, पागल हो गया ये। मुझे पता है कपड़े चेंज करते वक्त और क्या क्या हुआ था। आकाश क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। इस शादी में मुझे ना ही प्यार मिला ना इज्जत, मिली तो सिर्फ जिल्लत। जानवरों से भी बदतर सुलूक किया गया है मेरे साथ। पर अब बस और नहीं मानसी, अब अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे पति के नाम से नहीं बल्कि अपने नाम आकाश मल्होत्रा के नाम से गुजारूंगा। ये लो दवाई, मानसी ने तुम्हारे लिए भेजी है, पता नहीं क्यों पर। अब मुझे इन दवाइयों की जरूरत नहीं है। मेरे दिल में जो जख्म है ना, ये दवाइयां ठीक नहीं कर पाएंगे। क्यों हीरो, इतनी रात को बैग लेके कहाँ जा रहा है? वहीं जहां तुम दोनों मुझे कब से भेजना चाह रहे हो, मानसी और अमन से दूर। तू मुझे बेवकूफ समझता है? सबको पता है कि तू वो नकली डिवोर्स पेपर्स मानसी के अटेंशन के लिए लाया था। मैं जानती हूँ कि तू मानसी से प्यार करता है और तू उसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो बेवकूफ किसी और को बना। मैं मानसी से प्यार करता था, अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। मैंने डिवोर्स पेपर्स टेबल पे रख दिए हैं और हाँ, ओरिजिनल। ये देखिए कुछ। थैंक यू मानसी, मुझे घर लाने के लिए। हॉस्पिटल का खाना 2 दिन से खा खा के मैं तो पक ही गया। कोई बात नहीं, अब तुम्हें घर का ही खाना मिलेगा। ओह माय गॉड, इतना सारा खाना। जरूर आकाश नहीं बनाया होगा। वैसे कुछ भी खाओ, है तो बंदा बहुत स्वीट। यार अच्छा चलो अब खाना खा लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगा। चलो खाना खाते हैं। हे दिव्या कहाँ है? आह गुड। आकाश तुम भी आ जाओ, चलो खाना खाते हैं गाइस। आकाश, आकाश मैम, कहाँ चला? आकाश सर ने मुझे भेजा है आपका ख्याल रखने के लिए। तुम कौन हो? मैम, घर का सर्वेंट। ये कौन सा मजाक है? मानसी, What is this? डिवोर्स एग्रीमेंट? अब ये कौन सा ड्रामा है? ये जरूर आकाश ने मेरी अटेंशन पाने के लिए किया होगा। आकाश बाहर आओ। क्या घटिया टेस्ट है? ले जाओ सर, पिस्ता बना के लाओ। सर यही बनाना है या कुछ और बना के लेके आऊँ? कुछ नहीं, जाओ अच्छा। यार जैसा भी था, वो आकाश खाना ठीक बना देता था, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया इसने। बस मानसी, तुम्हारी और अमन की शादी कब हो रही है? कौन सी शादी? I mean, डिवोर्स पेपर तुम्हारे हाथ में है तो नेक्स्ट सवाल वही बनता है। यहाँ पे कोई शादी नहीं होगी। और ये डिवोर्स एग्रीमेंट ये उसी तरह मुझे डराने के लिए किया। चाहता है कि मैं उसके पीछे पीछे भागूं। अब भी एक कॉल करूंगी ना, भागा भागा दौड़ा चलाया है। अगर डिवोर्स नहीं दिया तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है मानसी? ये बस अटेंशन पाने के लिए नहीं किया है उसने, तुम्हें डिवोर्स दे दिया है उसने। जब हम दवा लेके आए थे ना उसके लिए, तब उसने हमें कहा था कि वो डिवोर्स पेपर असली थे। सच में साइन की थी। आकाश भी कितना बड़ा नामर्द है, मानसी जैसी अच्छी लड़की को भी संभाल लेता है। मानसी, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, ग्रेट न्यूज यार। अरे मानसी की हाँ है, शादी मुबारक हो गाइस, कंग्रेचुलेशन। शट अप गाइस, मुझे एक फोन दो। आकाश को कॉल करो। कॉल करो उसे।
आकाश तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ हो तुम? अमन, तुम टेंशन मत लो, थोड़ी परेशान है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मानसी इतना क्यों परेशान हो रही है उस ड्राइवर के लिए? कहीं सच में तो तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? आकाश, आकाश मेरी प्लीज चाय ले आओ ना, जल्दी। आकाश इसको आयरन। मानसी, तुम्हें बाहर जाना था ना, मेरी तुम्हारी ड्रेस। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हे अमन, प्लीज मुझे एक गिलास पानी ला दो, मैं एक मेल कर रही हूँ। मैं एक अर्जेंट कॉल पे बिजी हूँ, तुम खुद जाके ले लो। मानसी, ये लो तुम्हारे लिए पानी। ओह या, थैंक यू। आराम से काम करो। आकाश, आकाश प्लीज बाम ला दो यार, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आकाश लेके आओ ना। लग रहा है इसके दिल में आकाश के लिए फीलिंग्स बढ़ती जा रही है। कुछ करना होगा, कहीं वो हरामजादा वापस ना आ जाए। आकाश मेरा ब्रेकफास्ट का है, जल्दी लेके आओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मीन साहब, आप इतनी जल्दी उठ गए? आपने बताया नहीं। मैंने अभी नाश्ता बनाया नहीं है, बस 15 मिनट में आपके लिए नाश्ता बना के लेके आ रहा हूँ, बस 15 मिनट में। मानसी, तुम्हारा फेवरेट पास्ता। आज तुम कहाँ चले गए? प्लीज वापस आ जाओ आकाश। पेट की चर्बी का मानसी, और कितना पियोगी तुम? आकाश को गए हुए 1 साल हो गए। अरे तुमने उस नमक हराम के लिए कितना कुछ नहीं किया, आखिर उसने अपनी असली रूप दिखा ही दी। तो क्या करूँ, एक डिवोर्सी हूँ, लोग मुझ पे हंसते हैं कि एक ड्राइवर पति मुझे छोड़ के चला गया। मेरी तो कोई पहचान ही नहीं रही ना आकाश के बिना। कैसी बातें कर रही हो मानसी? आकाश वॉज अ ड्राइवर, एक ड्राइवर से तुम्हारी पहचान होगी। अब वो तुम्हारे लेवल का नहीं था। मानव, तुम चुप करो, मानसी का मूड इस समय ठीक नहीं है। मानसी, तुम ऐसे इंसान की साइड ले रही हो जो तुम्हें छोड़ के भाग गया। असली मर्द ऐसे आधी रात को बिना बताए नहीं जाते। मुझे पूरा यकीन है वो कहीं ना कहीं अय्याशी कर रहा होगा और उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ तुमसे बदला लेने के मकसद से गया है। और मानसी, अगर उसे तुम्हारी इतनी फिक्र होती तो 1 साल में 1 बार तो कॉल करता। पर देखो ना, उसने तुम्हें 1 बार भी कॉल नहीं किया। और आखिर करता भी कैसे बेचारा, आके चोरी करके जो भागा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? आज कुछ भी हो सकता है पर चोर नहीं हो सकता। मानसी, अपना जरा बैंक स्टेटमेंट चेक करो। वो फटीचर ड्राइवर तुम्हारा 10 करोड़ रुपए लेके फरार हो गया। चेक करो। 10 करोड़? जरूर कोई मिस्टेक हुई है, आकाश ऐसा नहीं कर सकता है। 10 करोड़? मेरी बात, मुझे आकाश को ढूंढना ही होगा किसी भी कीमत पर। मैं उसको ढूंढूंगी। मानसी, तुम पागल हो चुकी हो पी पी के। अरे वो ड्राइवर तुम्हारे नाक के नीचे से 10 करोड़ का चूना लगा के चला गया। मुझे आकाश से मिलना है, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। ढूंढ कर कोई फायदा नहीं है मानसी, वो फ्रॉड था, तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकता। अगर लोगों को पता चला कि एक मामूली सा ड्राइवर पति बनके मानसी खन्ना को लूट के चला गया तो तुम्हारी और खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी? मानसी, एक बार सोचो तो। ये FIR के पेपर है। FIR? इसे अच्छे से पढ़ लो, पुलिस तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करेगी। तुम भी इसे पढ़ लो और इस पे साइन कर दो।
मैंने आपसे कहा था ना आकाश कि आपके आइडियाज हमारी कंपनी की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे। कंपनी की ग्रोथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है काव्या जी। काव्या जी नहीं, सिर्फ काव्या, इफ यू डोंट माइंड। आई मीन अब तो हम दोस्त है ना। थैंक यू मुझ पे यकीन करने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए। कोई पागल ही होगा जो आप जैसा हीरा नहीं पहचानेगा। श्योर। वैसे मुझे तुम्हारा वो आइडिया बहुत अच्छा लगा, शिमला ग्रैंड होटल की चेन को एक्वायर करने का। आई थिंक वो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। मानसी, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, पर घर में ऐसे नशे में रह के भी तो कुछ ठीक नहीं होगा ना। अच्छा हुआ आकाश जो चला गया, एटलीस्ट तुम्हें अब कोई ड्राइवर की बीवी कह के टॉन्ट तो नहीं मारेगा। मानसी, अगर तुमने अमन को हाँ कह दी होती तो अब तक तुम दोनों हनीमून पर होते ना। तो इसलिए हम लोग कल ही शिमला जा रहे हैं टू बाय द बिगेस्ट होटल चेन इन इंडिया। फ्रेश एयर, माउंटेन्स, जगह भी बदलेगी और हम लोग थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। मानसी, हम सब शिमला जा रहे हैं, जगह भी बदलेगी, फ्रेश एयर, माउंटेन्स, पर हम दोनों को साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा। शिमला वो आकाश का फेवरेट प्लेस। शिमला, वाह, मेरा फेवरेट प्लेस है, हम जरूर जाएंगे। मेल्स को यूजुअली मासी, मासी तुम यहाँ कैसे? छोड़ो मुझे प्लीज, स्टॉप इट। आकाश, मैंने तुम्हें कहा नहीं दूंगा। कहाँ दे तुम? एक सेकंड, छोड़ो मुझे, एक मिनट। मुझे पहले एक बात बता, तुम मुझे ढूंढ रही थी या अपने उस नौकर को ढूंढ रही थी? आकाश, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं है। मैं पिछले 1 साल से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्यों चले गए थे तुम? तुम्हें छोड़ कर गया था मानसी, तुम्हें छोड़ कर। What? मुझे छोड़कर? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है मेरा? तुम्हें याद नहीं? तुम्हारी बहन दिव्या और उसके जाहिल बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ क्या सलूक किया था, भूल गए तुम? आकाश, अच्छी तरह याद है। उन लोगों ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं करा। उन्होंने क्या? मैंने भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं करा। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत गुस्सा हो, पर प्लीज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम ना, मैं जानती हूँ तुम मुझसे आज भी बहुत प्यार करते हो। मानसी, एक चीज कान खोलकर समझ लो, सुन लो कि मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स दे चुका हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच अब कुछ नहीं है। तुम उस लड़की के चक्कर में मुझे ठुकरा रहे हो ना, जिससे अभी तुम चिपके हुए थे। That's none of your business. तो मेरा शक तो सही है, उसके साथ सो रहे हो ना आजकल तुम। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस बदचलन औरत के लिए मुझ पर चल रहा हो। इतना आसान नहीं है मिस्टर आकाश मुझे धोखा देना। याद रखना, तुमने मेरे 10 करोड़ चुराए थे और धोखे से डिवोर्स भी दिया है। चोरी चले जब जेल जाओगे ना, और साथ में आलमरी भी देनी पड़ेगी, वो पता चलेगा। वाओ मानव, कितना ब्यूटीफुल होटल है। मेरी कंपनी इस होटल को जल्दी ऑक्शन में खरीदने वाली है। मेरी सुपर बॉस काव्या खुद इंटरेस्टेड है इसे खरीदने में। सच में ब्रो, बहुत शानदार होटल है। बिल्कुल सही डिसीजन है आपकी बॉस का। हाँ, डिसीजन सही कैसे नहीं होगा, आफ्टर ऑल मैंने सजेस्ट किया है। वाओ अमन, क्या आप मिस काव्या को जानते हो? हाँ, मैं मिस काव्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब वो इंडिया पहली बार आई थी ना अपना बिजनेस एक्सटेंड करने, तब उन्हें मेरे सजेशंस बहुत बढ़िया लगे थे और उसके बाद से वो मेरे से बिना पूछे कोई भी डिसीजन नहीं लेती। वाह अमन, क्या आप मुझे मिस काव्या से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो प्लीज? एंड मानव, हम ना अपने शादी के बाद इसी होटल में अपना हनीमून बनाने आएंगे। व्हाट से? बिल्कुल। अब इसे कैसे बताऊं, उस तक पहुंचना मेरी औकात से बाहर है। मैंने तो उसे देखा भी नहीं है आज तक। क्या सोचने लग गए आप? डोंट वरी, मैं काव्या से कहूंगी कि इस होटल को एक्वायर करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले शादी आपकी और मानसी की ही होगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से होगी मानसी और मेरी शादी यहाँ।
आकाश, अमन, अमन, आकाश कहाँ है? वहां कोई नहीं है मानसी। मुझे लगा कि मैंने उसको देखा और साथ में कोई लड़की भी थी। मैंने देखा उसको अभी। आई थिंक आई एम हैलुसिनेटिंग। वो दूसरी लड़की के साथ कैसे हो सकता है? नहीं, उसकी वाइफ तो मैं हूं ना। मानसी वो तुम्हें छोड़ के भाग गया था 1 साल पहले। उस भिखारी की औलाद को याद करके प्लीज अपना शिमला ट्रिप मत बर्बाद करो तुम। वो तुम्हारे 10 करोड़ लेके भाग गया है, कभी नहीं आएगा वो। चलो रूम में चल के आराम करते हैं। क्या हुआ? हे तुम चलो, मैं आती हूँ। वो हाइड ब्रिलियंट। आखिर सच सामने ही आ गया ना। मानसी, तुम्हें इस बात से दुख नहीं है कि मैंने तुम्हें छोड़ा है, तुम्हें इस बात से दुख है कि तुम्हारा घमंड टूटा है, कि एक नौकर ने इतनी मजाल की कि तुम्हें मानसी को छोड़ा है। हाँ, इसलिए तुम ये सब कर रही हो ना। और तुम इस नौकर को अच्छे कपड़ों में, एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी लड़की के साथ नहीं देख पा रही हो। यही सारी चीजें है ना, इसलिए तुम मुझे अभी धमकी दे रही हो। मानसी, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, सब सहा, पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं वो वाला आकाश नहीं रहा, एक पिंजरे में कैद परिंदा। अब मैं आजाद हूं। आई एम फ्री टू डू व्हाट। वाह, बहुत अच्छे। तुम यहाँ टाइम पास करते रहे ना, और वहां वो फटीचर आकाश मानसी से मिल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे उस कमीने ड्राइवर के सामने गिड़गिड़ा रही थी वो। और इससे पहले कि वो ड्राइवर तुम्हारी और मानसी की जिंदगी में वापस आए, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, आकाश को 10 करोड़ की चोरी के इल्जाम में पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। पूरे दिन हवाला की हवा खाएगा तो अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी उसकी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो पैसे आखिर आकाश के नाम पे हमने ही तो लिए थे। अगर पुलिस ने जरा भी इन्वेस्टिगेट किया तो हम फंस सकते हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो भिखारी की औलाद यहाँ पहुँच कैसे गया, और उसकी इतनी हिम्मत कहाँ से हुई? कहीं उसे हमारे 10 करोड़ के हेराफेरी के बारे में पता तो नहीं चल गया? या फिर वो अपने इंसल्ट का बदला लेने आया हो? इतनी हिम्मत कब से आ गई उस फटीचर में? कहीं ऐसा तो नहीं वो मानसी को अपने आप से दूर रख के अपनी कमी का एहसास दिखा रहा है? अगर ये बात सही है तो उसकी चाल सही साबित हो रही है। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? एक गंदी नाली के कीड़े इतनी आसानी से नहीं मानते। हमें उसको हमेशा हमेशा के लिए मानसी की लाइफ से हटाना पड़ेगा। साइज बहुत। याद रखना, तुमने मेरे 10 करोड़ चुराए थे। चोरी के लिए जब जेल जाओगे ना, और साथ में आलमनी भी देनी पड़ेगी, वो पता चलेगा। क्या ये सब? तू यहाँ क्या कर रहा है? अमन, मुझे तुझसे कुछ लेना देना नहीं। प्लीज हट जा मेरे रास्ते से। हटेगा तो तू मानसी के रास्ते से। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुझ जैसे सड़क छाप आशिकों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तेरे और मानसी के रास्ते से 1 साल पहले हट चुका हूँ। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर कमीने। आज तो तुझे तेरा बाप भी नहीं बचा। अपनी गंदी जुबान को लगाम दे और अपने चमचों को लेकर यहाँ से निकल, वरना देख क्या रहे हो? मारो साले को। तुम कौन हो? उठाकर फेंक दो इसे। ओ लड़की, भूलो मत मैं इस कंपनी का GM हूँ। फेंक क्यों रहे हो? निकालो इसे। रुको। आइंदा मेरे से पंगे लेने की कोशिश मत करना। जिन पैरों पे आया है ना, अगली बार इन्हीं पैरों पे वापस नहीं जाएगा। और हाँ, वो पुराना वाला आकाश, मुझे वही आकाश समझने की भूल मत करना। आउट।
थैंक यू सो मच काव्या। अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। आकाश, तुम मेरे होते हुए कोई टच भी नहीं कर सकता, तुम्हारी एक्स वाइफ भी नहीं। मैं तुम्हारी वैल्यू जानती हूँ आकाश, एंड यू हैव अ वेरी प्योर हार्ट। तुम्हारे इस दिल में मुझे थोड़ी सी जगह मिल सकती है क्या? बवासीर का अमन, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अरे बताओगे भी, इस चोट को देख के लग रहा है तुम्हें किसी ने मारा है। तुम्हारे इस ड्राइवर ने, और इसके साथ एक लड़की भी थी जिसके टुकड़ों पे पल रहा है। देखो कैसे घूर रहा है मुझे, झूठ बोल रहा है। तो इसने बोला है कि मुझे पिटवाना। झूठा तो तू है जो मानसी के 10 करोड़ रुपए लेके भाग गया और फिर उन्हीं पैसों से उस बाजारू औरत के साथ अय्याशी कर रहा है। वैसे रेट क्या है उसका? हाँ, जबान संभाल के दिखा। देखो देखो कैसे गुस्सा दिखा रहा है मुझे। गुस्सा आ गया? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस टोन में बात करेगा? अभी तुम तो ऐसे नहीं थे आकाश, उस लड़की के चक्कर में इतना बदल गए हो। उसने मुझे खुद बोला, ये तुम्हें पूरी जिंदगी अकेला रखे, तुम्हारी शादी किसी और से होने नहीं देगा, तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। और मैं तो उसे समझाने गया था कि तुम उसे कितना मिस कर रही, और हम तो अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये अमन कितना झूठ बोलेगा। मानसी, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी खुशी से ज्यादा मुझे कुछ प्यारा है क्या? और कुछ? अमन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऑफ कोर्स, तुम्हें तो अमन पे ही भरोसा होगा। मानसी, 5 साल मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं समझा। तुम्हारे नाज, नफरत, नखरे सब कुछ काम है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस पे भरोसा, मेरी एक बात पे भरोसा है। तुम ये सब छोड़ो, तुम पहले माफी मांगो अमन से। माफी? इस घटिया इंसान ने। अगर तुम दुबले पतले मैं तुम पर सुहागरात वाले दिन चिल्लाई, सर्वेंट रूम में रखा, तुमने मुझे संभाला जब मैं टूट गई थी, मेरी सेवा की जब मैं बीमार थी, हमेशा मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिए, और मैं तुम्हारा ही बर्थडे भूल गई। बर्थडे? आज तो आकाश का बर्थडे। चलो 15 मिनट रह गए, ये मौका आज मैं मिस नहीं कर सकती। हैप्पी बर्थडे आकाश। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारा बर्थडे भी ओपनली सेलिब्रेट नहीं कर सकती। इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तुम्हें मेरा बर्थडे याद रहा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स, स्पेशल इंसान का बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ? बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे तुम मिल गई हो, इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है? मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पर कुछ तो देना पड़ेगा ना मुझे। चल अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। Can I kiss them? अगर आप अपनी सेक्स टाइम आज से 2 दिन पहले तक मैं मानसी जी का एक मामूली सा ड्राइवर था। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मानसी जी ने मुझे शादी के लिए चुना है। कहाँ चले जा रहे हैं आप ड्राइवर जी? ओ सॉरी, जी। अच्छा, तो दूध की ग्लास लेके सुहागरात बनाने जा रहे हैं मेरी बहन मानसी के साथ? जी दिव्या जी, वैसे तो ये रस्म दुल्हन करती है शादी के बाद। जी क्या है ना, थकी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही ये रस्म पूरी कर देता हूँ। अच्छा, तो आपने रिवाज की बात कर ही दी है तो निकालिए 51,000 रुपए। 51,000? सुहागरात में एंट्री चाहिए तो शगुन तो देनी पड़ेगी। और वैसे भी अब तो आप इस घर के ड्राइवर नहीं रहे ना, दामाद है आप। 51?
100 रुपए। ये देंगे आप मुझे? मेरी गलती है, मैं एक ड्राइवर की औकात कैसे भूल गई। मेरी बहन मानसी ने तुझे खैरात पे। डोंट टच मी। मैं तुम पर सुहागरात वाले दिन जो भी लड़की। ये मानसी कहाँ चली गई सुबह सुबह? अब क्या है? वो उस रात की बात के लिए आई एम रियली सॉरी। माई सेल्फ अमन, मैं मेहता एंड सन्स में जीएम। हम लोग ये होटल चेन्स को एक्वायर करने वाले हैं। इम्प्रेसिव। पर जीएम ऑक्शन में कैसे? एक्चुअली ये बिजनेस आइडिया मैंने ही मिस काव्या को दिया था और वो इससे इतनी इम्प्रेस हो गई कि उन्होंने मुझे यहाँ सुपरवाइज करने के लिए भेजा है। काफी शार्प माइंडेड हो तुम। और आप बहुत खूबसूरत और बड़े दिल वाली। ऑनेस्टली आकाश तो एक अनपढ़ ड्राइवर है, पता नहीं उसने आपसे क्या झूठ बोला होगा, बट ही इज अ फ्रॉड। उसका तो धंधा है अमीर खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाना और उनसे पैसे लूटना। Really? हाँ, आई एम श्योर एक दिन वो आपको भी ना मानसी की तरह यूज करके छोड़ देगा। मुझसे भी कई बार पैसे डिमांड करता रहता है। एक्चुअली आपको ना कोई अपने स्टैंडर्ड के इंसान को डेट करना चाहिए। जैसे कि मैं। राइट। You're smart, handsome and kind also. मैं आपकी उस दिन की सॉरी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ज्यादा हस्त। वाह अमन बेटा, तेरा चाम तो आज भी सुपर्ब है। कॉलेज की तरह आज भी 5 मिनट में लड़कियां फिसल जाती हैं। बस थोड़ा और चाम दिखा दे, फिर ये तेरी बाहों में होगी। मानसी से तो ये काफी अमीर लग रही है। लाइफ सेट। पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मेरे होते हुए आपको प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? बताइए आप मुझे। तुम तो मानसी के साथ शादी करने वाले हो ना? Then how can you date me? नहीं, मानसी और मैं शादी? Not possible। वो तो दिमाग से पागल है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हाँ really, because मैं नहीं चाहती उस पागल औरत ने जो आकाश की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी है वो हमारे बीच में करे। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मानसी तो वैसे भी पागल है ना, तो उसको ठिकाने लगाना तो बहुत आसान है। कहानी? मेरा कहने का मतलब है कि मानसी से मैं पीछा छुड़ा लूंगा। लेकिन अमन, तुम मानसी से पीछा छुड़ाओगे कैसे? वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। बस मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उसकी कोई जरूरत नहीं। बवासीर का। ये मानसी कहाँ रह गई यार? उस हरामी ड्राइवर को देखो, पता नहीं सूट बूट पहन के अपने आप को क्या समझ के बैठा है। गाइस, कहीं ये वही आकाश तो नहीं? याद है वो आर्टिकल जिसमें बिलियंस के शेयर्स मिले थे? अमन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हे हरामी मामूली सा ड्राइवर को शेयर के बारे में क्या मालूम? मुझे तो लगता है इस लड़की का कुछ चक्कर वक्कर चल रहा है, तभी वो यहाँ आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट होटल चेन की ओपनिंग बिड है 50 करोड़। तो लगाइए बेट। 60 करोड़। 70 करोड़। 80 करोड़। 80 करोड़ 1, 80 करोड़ 2 एंड 80 करोड़ 500 करोड़। क्या 500 करोड़? ये कौन है? 500 करोड़ 1, 500 करोड़ 2 एंड 500 करोड़ 3। होटल चेन मैं नाम है मेहता एंड सन्स। पहले पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसके बाद ऑक्शन कंटिन्यू। निशा आकाश, मिस मानसी ने आपके खिलाफ फ्रॉड, चोरी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया है। आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। यू आर अंडर अरेस्ट। सफेद
एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मुझे एफआईआर की कॉपी और ट्रांजैक्शन डिटेल्स चाहिए। हाँ, मानसी, जब तुमने आकाश पर चोरी का इल्जाम लगाया था ना, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम कोई घटिया हरकत कर सकती हो। तभी मैंने अपने एजेंट्स तुम्हारे पीछे लगवा दिए थे। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, सेल्फ चेक से निकाला हुआ पैसा और फेक सिग्नेचर्स। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन तीनों को। बहुत ऐश कर ली इन्होंने फ्रॉड और झूठे पैसों पर। इनकी सही जगह तो जेल में है। अपने काले पर सो आकाश, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम हमारा डिवोर्स इमीडिएटली विथड्रॉ करके इस लड़की को छोड़ के हरी सभा में मेरे सामने माफी मांगो, या फिर तुम्हारे ऊपर 10 करोड़ की चोरी और फेक केस के चार्जेस में मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। माफी तो मैं मांगने से रहा, क्योंकि ना ही मैंने कोई चोरी की है और ना ही कोई फ्रॉड। और तुम तो घमंड में पागल हो चुकी हो, अंधी हो चुकी हो। अगर मैडम ने अपना कंप्लेन वापस नहीं लिया तो मिस्टर आकाश, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। आपका स्टेटमेंट देना है। 2 दिन जेल में रहोगे ना, तो तुम्हारा सारा जो ये घमंड है ना, छूट के हाथ में आ जाएगा। ओ हाँ, साथ में 2 करोड़ की एलमनी भी तो देनी पड़ेगी। तब तो ना ये सूट रहेगा ना ये लड़की, हाथ में रह जाएगा सिर्फ वही पुराना वाला टीचर सा ड्राइवर का ड्रेस। अभी भी वक्त है, मुझसे माफी मांग लो। तुम्हें पता है ना कि तुम पागल हो चुकी हो। इन तीनों ने तुम्हें ब्रेन वॉश किया है। और मासी, तुम इतनी घटिया हरकतें कर सकती हो, ये मैंने नहीं सोचा। ब्रेन वॉश तो तेरा क्या है, इस नकली ब्रांड पहनने वाली लड़की। वैसे तुम दोनों की चोरी एकदम सही है। आकाश सेकंड हैंड है और इस लड़की को तो पता नहीं किसने हैंड लगाया होगा। मुझे बात बता, उसने तुझे पर नाइट पे लिया है कि मंथली बेसिस पे पे करती है? हाँ, घटिया ज़बान अपने पास रखो और मेरे सामने तो ऐसी बातें बिल्कुल मत करना। आकाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाली बीवी के बारे में ऐसे बात करनी? और ये जो थप्पड़ पड़ा है ना आज, काश किसी ने तुम्हें ये सालों पहले लगा दिया होता। 1 मिनट, होने वाली बीवी? ये तुम्हारी होने वाली बीवी है? तो पिछले 1 साल से ये सब चल रहा था। तेरा ठीक कहती थी, तुम सच में सड़क पे रहने लायक ही हो। तुम इस जैसी चालबाज लड़की के पीछे मुझे छोड़ दोगे? अब तुम्हें पता चलेगा इस सब का अंजाम क्या होता है। जेल जाओगे और साथ में 2 करोड़ की एलमनी भी दोगे। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। मानसी, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें प्यार दिया, तुम्हारी हर बात मानी, पलकों पे बिठाए रखा था मैंने। तुम्हें ये सब राज कहां है? अरे तुम इतनी गिरी हुई घटिया हरकतें करोगी, मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी तुमसे। और हाँ, अगर एक अमीर इंसान, एक अमीर लड़की होने का मतलब ऐसा होना होता है ना, तो मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मैं गरीब हूं। और रही बात आलम की, अगर मैं चाहूं ना, तो टूटी कौड़ी ना। ओके, अगर यही तुम्हारी आखिरी इच्छा है मुझसे, सराको कितना था? 2 करोड़? ए ड्राइवर, सोच समझ के बात कर। 2 करोड़ में जीरो कितने होते हैं कुछ पता है? इस भिखारी के पास चेकबुक कहां से आई? तुम क्या कर रहे हो? 2 करोड़ चाहिए था मुझे। 4 करोड़। खुश? काश तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या आपके हाथ? हवलदार, इन तीनों को अरेस्ट करो। इतना एविडेंस काफी है इन तीनों के लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, ये सारी नकली फुटेज है। अरे अपन कुछ समझते ना आपस में। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, रुक जाइए। ये जो वीडियो है, मुझे लगता है ये फेक है, क्योंकि अमन ऐसा कर ही नहीं सकता।
ये वीडियो पक्का इन लोगों ने बनाई होगी, बट अमन नहीं। भरोसा? मानसी, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो सकती हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं किससे बात कर रही हूँ। तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो। ये भरोसे की बात पर ना कुछ सुनाती हूँ तुम्हें। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मानसी तो वैसे भी पागल है ना, तो उसको ठिकाने लगाना तो बहुत आसान है। तुम हो कौन और तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं काव्या मेहता, द ओनर ऑफ मेहता एंड सन्स, और ये है आकाश, मेरे बिजनेस पार्टनर, 37% स्टेक होल्डर ऑफ माई कंपनी। और हम मिलकर इस इंडिया के पूरे होटल चेन को एक्वायर करने वाले हैं। पर आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया रिचेस्ट बिजनेस वुमेन का पार्टनर एक ड्राइवर कैसे हो सकता है? ड्राइवर था तो तुम्हें वो बर्थडे पार्टी याद है अमन? एक आर्टिकल पढ़ा था तुमने कि कोई आकाश मुंबई से बिलियंस ऑफ शेयर्स एक्वायर हुए हैं किसी कंपनी के। वो आकाश मैं ही हूं, आकाश महलोत्रा। बिलियन? पर तुम तो मैं क्या ड्राइवर गरीब। दिव्या, तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही, तुमने सिर्फ कपड़े दे रहे, इंसान को नहीं दे। मुझसे क्या उम्मीद, तुम नहीं समझो। और अच्छा हुआ तुमने पुलिस को बुला दिया। इंस्पेक्टर, ये तीनों को अरेस्ट कर लीजिए। फ्रॉड, ब्लैकमेल, करप्शन, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, और जो भी और धाराएं लग रही है सबूतों के नाते, अब इन पे लगा दीजिए। आकाश सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। मानसी, तुम ही समझाओ ना आकाश सर को, बोला ना उनको मेरे से गलती हो गई। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, प्लीज मानसी समझाओ इन्हें। बस ये ड्रामा कोर्ट में करना, यहाँ पे नहीं। ले चलो। नाखून सड़। काश प्लीज मुझे माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा यकीन करो, मैंने सच में ये सब पैसों के लिए नहीं किया। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। मुझे सच में कोई आलमनी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए आकाश। मेरे को सिर्फ तुम चाहिए। बहुत हो गया, सबका कोई फायदा नहीं है। वो जो आकाश था ना, मैं पहले भी कह चुका, वो मर चुका है। जो तुम्हारी इन आंसुओं से पिघल जाएगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं बचा। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। अच्छा यही होगा कि तुम भी भूल जाओ। आकाश, मैं कैसे भूल जाऊँ? तुम्हें याद नहीं है तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। तुम मेरे लिए चाय बनाते थे, मेरे पैर दबाने से लेकर मेरे खाने पीने का ख्याल सब कुछ तुम ही तो देखते थे। मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊँ आकाश? आकाश, मुझे पता है तुम कुछ भी नहीं भूले हो। तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। आकाश प्लीज मेरी तरफ देखो, प्लीज। तुम मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते, क्यों? क्या तुम सब ये इस लड़की की वजह से कर रहे हो? इसकी वजह से कर रहे हो ना तुम? इस लड़की की वजह से? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे? कितने पैसे चाहिए? तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ मैं। लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे लेना यही काम होता है तुम लोगों का। कितने पैसे चाहिए तुझे? हाँ, कितने बता, मैं देती हूँ। कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़? तू जा यहाँ से, प्लीज छोड़ दे मेरे आकाश को, प्लीज छोड़। काव्या से दूर रहो। जो भी लड़कियां। कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़? तू जा यहाँ से, प्लीज छोड़ दे मेरे आकाश को, प्लीज। साइज बहुत छोटा है। काव्या, इस सब की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं आकाश? अगर आज तुम कंप्लेन नहीं करोगे ना, तो ऐसी लड़कियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। और रही बात अगर विटनेस की, तो यहाँ पर सभी लोगों ने देखा है कि कैसे मानसी ने तुम्हें धमकी देकर 2 करोड़ की एलमनी मांगी है। और रही बात घर के टॉर्चर की, तो मानसी, उसका तो ऐसा सबूत है ना मेरे पास कि जिसे तुम डिनाई भी नहीं कर सकते। सविता जी। माँ, मेरी बेटी मानसी ने अपने पति आकाश के साथ इनह्यूमन व्यवहार किया। उसे कभी भी अपने पति होने का दर्जा नहीं दिया, बल्कि उसे नौकर बनाकर रखा। पति के होते हुए भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड अमन को अपने बेडरूम में रखा।
मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं आकाश के लिए कुछ नहीं कर पाई। थैंक यू सविता जी। आई थिंक दैट्स इनफ ऑफ एविडेंस। आकाश जैसे इतने अच्छे लड़के को कोई मेंटल इल इंसान ही इतना परेशान कर सकता है। मैम आप प्लीज कंसिडर कीजिए कि मानसी को किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। आकाश मैं नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे? जैसे तुम मेरे लिए चाय बनाते, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। आकाश मेरे को बस तुम मुझसे प्यार करते। मानसी, आई एम रियली सॉरी, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मानसी, अपने हालातों के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो, और जो तुमने किया है उसका भुगतना तो तुम्हें पड़ेगा। मेरे को एक मौका दो आकाश प्लीज। तुम कैसे अपने पति को जाने दे सकते हो? ले जाइए। आकाश प्लीज, मैं नहीं करना चाहती, मैं बदल चुकी हूँ। आकाश प्लीज, आकाश। सॉरी बेटा। कमबख्त मरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की? मरने का शौक है तुम्हें? आंटी गलती